नमः शिवरुद्राय ॐ नमः स्थितिकण्ठाय ॐ नमः हरनागाभरणाय। नमस्कार योगीज, मैं स्नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल योगीज योगा में। आई होप आप सभी मैट के साथ बैठे हो और उसके साथ साथ आपने पार्ट 1 की प्रैक्टिस भी कर ली है। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कनेक्टेड है और दोनों में सिमिलरली आसन और प्राणायाम दोनों 1 बाय 1 चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि आसन जितना जरूरी है उतना भी प्राणायाम जरूरी है, इसलिए हम दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ में करेंगे। पार्ट 1 में हमने भस्त्रिका देखा, बहुत सारे स्ट्रेचेस देखे, ट्विस्ट देखे। ओके, आप जब भी पार्ट 2 की प्रैक्टिस करो उससे पहले आपको पार्ट 1 करना है, क्योंकि उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कोई भी एक्सरसाइज के लिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है और पार्ट 1 वो थोड़ा वार्म अप टाइप का है। ओके, तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम पार्ट 2 शुरू करते हैं, जो अगेन हम प्राणायाम से ही करेंगे। भस्त्रिका हमने कंप्लीट किया, क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाए और हमारा बॉडी आसन के लिए रेडी हो जाए। अब हम कपालभाति कर रहे हैं, उसके पीछे का भी रीज़न है। कपालभाति करने से क्या होगा, आपका बॉडी एक बार क्लीन हो जाएगा, मतलब कि जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में है, हमारे लंग्स में है, वो कपालभाति के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सो कपालभाति एक्चुअली एक क्रिया है और उसके बारे में मैंने डेप्थ में एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पालती मार के इस तरह से बैठोगे, एकदम आरामदायक पोजीशन में, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो। आप इस तरह से भी बैठ सकते हो, इस तरह से भी बैठ सकते हो। आई होप कि आपके लिए ये पोजीशन ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। ओके, मुद्रा में बैठेंगे इस तरह से, आँखों को बंद रखेंगे। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तब अगर आप आँखों को बंद रखते हो तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। आइए शुरू करते हैं कपालभाति। सबसे पहले हम सांस को अंदर भरेंगे, फिर स्ट्रोक्स में उसको बाहर निकालेंगे। ओके, हम 20-20-20 के 3 स्ट्रोक्स लेंगे। पहला स्ट्रोक, एंड रिलैक्स। बहुत ही धीरे से आप अपनी आंखों को खोल सकते हो। हमने 20 स्ट्रोक्स का एक सेट कंप्लीट किया। ऐसे हम 3 सेट्स करेंगे, एक हमने कंप्लीट किया। हर सेट के बाद हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, इसीलिए इसकी वजह से क्या होगा, आपके बॉडी में आसन करने के लिए और प्राणायाम करने के लिए एक स्पेस बनती जाएगी। तो हम नेक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये पोर्शन है नेक का और शोल्डर का, ओके, वो बहुत सारी वजह से वो स्टिफ हो जाता है, इसीलिए उसको एक्सरसाइज देना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले नेक से स्टार्ट करते हैं। हम उसको 10 के सेट्स में करेंगे। मेरे साथ साथ करते जाइए, काउंटिंग मैं दूंगी आपको। नेक को सेंटर में रखते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए नेक को नीचे लाइए इस तरह से। चीन आपकी गले से टच करनी चाहिए यहाँ पे, और वहाँ पे हम 10 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही आराम से नेक को सेंटर में लाइए और अब पीछे की तरफ झुकाइए इस तरह से, जितना आप ले जा सको उतना। अब देखोगे कि यहाँ पे पूरा स्ट्रेच आपको फील होगा। यहाँ पर भी 10 सेकेंड्स का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत ही आराम से नेक को सेंटर में लाइए। अब हम लेफ्ट साइड नेक को मोड़ेंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। गर्दन हमारी बहुत ही नाजुक होती है, तो जब भी आप इसके साथ कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुल रहे। अब हम इसको राइट साइड मुड़ेंगे। ये पूरा स्ट्रेच आपको यहाँ पे फील होगा और ये नेक के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत ही आराम से इसको सेंटर में लाइए एंड रिलैक्स। कपालभाति का दूसरा सेट। मुद्रा लीजिए, आंखों को क्लोज रखेंगे, सांसों को अंदर तक भरिए एंड शुरू कीजिए। एंड रिलैक्स। आराम से आंखों को खोलिए। आप देखोगे कि आपके जो लंग्स है वो क्लीन हो रहे हैं, आपको लिटरली वो फील होगा। ओके, अब हम थोड़े स्ट्रेच करेंगे। अपने हाथों को इस तरह से ओपन कीजिए और दोनों हाथों को शोल्डर पे लाइए इस तरह से। अब दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लाइए इस तरह से और बॉडी को रिलैक्स रखिए। हम कर रहे हैं शोल्डर रोटेशन, जो शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा है। आइए शुरू करते हैं। इसके हम 10 राउंड्स करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, टर्न बाय टर्न। 1, 2, 3, पूरा राउंड घुमाना है इस तरह से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। आपको फील होगा बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपके शोल्डर में और एकदम फ्री फील करोगे। आइए कपालभाति का तीसरा सेट करते हैं। मुद्रा बनाइए, आंखों को बंद कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। थोड़ी देर आंखों को बंद रखिए और सांसों को फील कीजिए। बहुत ही आराम से आंखों को खोलिए एंड रिलैक्स। कपालभाति करते टाइम मैं मेरा हाथ यहाँ पे रख रही हूँ स्टमक के, उसका एक ही रीज़न है क्योंकि आपको पता चले कितने स्ट्रोक्स हुए। ओके, जनरली हमें ये मुद्रा में ही हाथों को रखना होता है। तो आइए अब थोड़े स्ट्रेचेस करते हैं बॉडी के लिए। योगासन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्जरी आसन करेंगे, जो पूरे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, उसके लिए इस तरह से अपनी बैकबोन को एकदम हम स्ट्रेट रखेंगे। वज्रासन में से टेबल टॉप पोजीशन पे आओगे इस तरह से, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर और आपके पाम दोनों एक अलाइनमेंट में होना चाहिए और हम हाथों को कभी इस तरह से साथ में नहीं रखेंगे। फिंगर्स हमेशा एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि आपकी कलाई बहुत ही नाजुक होती है, तो उस पर प्रेशर ज़्यादा न आए अगर आप अपने हाथों को इस तरह से रखते हो तो। ओके, और जिनका बॉडी हैवी है और नी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि आप यहाँ पे कोई भी ऐसा मटेरियल रखो जो सॉफ्ट हो, स्पेशली आपके नी के लिए, तो उसको सपोर्ट मिलेगा। अब टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद हम सांसों को अंदर भरते हुए
नेक को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है डेप्थ में, वो आप एक बार ज़रूर देखिए ये करने से पहले। आइए शुरू करते हैं। इसके हम 5 काउंट्स करेंगे। इनहेल, नेक अप, आर्च द बैक एंड होल्ड इट। एक्सेल, सांसों को बाहर निकालिए एंड मेक अ हम। इस टाइम पे आपका जो बेली पार्ट है वो थोड़ा रिलैक्स रहेगा। एंड होल्ड इट। अगेन इनहेल, आर्च द बैक एंड होल्ड इट। एक्सेल, मेक अ हम। थर्ड टाइम, इनहेल, exhale, inhale, arch the back, exhale. मार्जरी आसन आपके बॉडी के स्ट्रेचेस के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। मार्जरी के बाद हम देखेंगे उष्ट्रासन। अगेन आपके बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। उसके लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठोगे, जो ऑलरेडी आप हो ही मार्जरी के बाद। और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके नी में कोई प्रॉब्लम है और अगर बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है तो कोई सपोर्ट रखिए जिससे नी को इंजरीज ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। वज्रासन में से आप अपना बॉडी ऊपर उठाओगे और हाफ पोजीशन लोगे इस तरह से। अब आप पे है कि आपको पैर आप फिट्स आपके जो है वो कैसे रखने हैं। या तो आप उसको इस तरह से फ्लेक्स रख सकते हो या अपनी फिंगर्स का सपोर्ट ले सकते हो, जो भी आपके लिए इजी रहे। ओके, उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाओगे और वहाँ से अपने लेफ्ट फुट को पकड़ोगे। फिर राइट हैंड को ले जाओगे और राइट फुट को पकड़ोगे इस तरह से, और आराम से नेक को पीछे ले जाइए और यहाँ पे होल्ड कीजिए। यहाँ पे हम 10 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही आराम से पहले लेफ्ट हैंड को आगे लाइए, फिर राइट लेग को, और वापस वज्रासन में बैठ जाइए। अगर आपका 10 सेकेंड्स का होल्ड नहीं हो रहा है तो सिर्फ 5 सेकेंड्स तक कीजिए, लेकिन करना ज़रूर है। और इसके लिए डेप्थ में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। हम यहाँ तक रखते हैं। अब आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करके आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप सबको पता है कि पार्ट 1 में हमने भस्त्रिका के जो काउंट्स थे वो 20-20-20 के सेट्स में दिए थे, और यहाँ पे कपालभाति के भी 20-20-20 के सेट्स में दिए हैं। लेकिन जैसे ही आप यूज टू हो जाओ, मतलब 1 और 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको वो काउंट्स बढ़ा देने हैं। जहाँ पे 20 है वहाँ पे आपको 40 कर देना है। ओके, और जो स्ट्रेचेज हम कर रहे हो जहाँ पे होल्ड किया है, तो जहाँ पे 5 है वहाँ पे 10 कर देना है। क्योंकि अगर आप होल्डिंग नहीं बढ़ाओगे और अपने स्ट्रोक्स नहीं बढ़ाओगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा टाइम तक आपको नहीं मिलेगा। इसकी मैक्सिमम जो हाइट है वहाँ तक हमें पहुँचना है, तभी आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हो। तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की प्रैक्टिस साथ में करते रहना है जब तक पार्ट 3 मैं आपके लिए नहीं भेजती हूँ। तो योगा करते रहिए और अपने बॉडी को उसका बेनिफिट देते रहिए। लेट्स डू इट एंड लेट्स इम्प्रूव आवर बॉडी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में पार्ट 3 में कुछ नए आसन के साथ, नए प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।